दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी, हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो नई खबर लाए हैं, एक बहुत ही अच्छी जानकारी लाए हैं यमुना प्राधिकरण के बारे में। जो अभी कई गांव के किसानों की ज़मीन अभी एक्वायर होनी है, उन गाँव के नाम भी बताएंगे जो जो गाँव की ज़मीन आपकी जा रही है इनमें, जिनकी एक्वायर कर रही अथॉरिटी। और तो उनकी जो एक्वायर करने की जो रणनीति है अथॉरिटी ने वो बदल दी है। अब नई रणनीति के तहत ये अथॉरिटी इन गाँव की ज़मीन एक्वायर करना चाह रही है। तो दोस्तों जो भी गांव जाने वाले हैं सेक्टरों में, इन गांव के हम आपको नाम भी बताएंगे, इन सेक्टर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर के लिए किस किस गांव की ज़मीन अथॉरिटी लेना चाह रही है और जो जैसे चेंजिंग हुई है वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों नए सेक्टरों के तेज़ी से नियोजित विकास के लिए यमुना प्राधिकरण ने किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ज़मीन खरीदने की रणनीति में बदलाव कर दिया है। नई रणनीति के अनुसार सेक्टरों के लिए अधिसूचित जमीन की किसानों द्वारा सहमति से फाइल लगाने के बाद 10-10 एकड़ के चक बनाए जाएंगे। एक चक पूरा होने के बाद ही सभी किसानों से ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी, जिससे ज़मीन खरीद पर पैसा खर्च करने के साथ साथ खरीदी की ज़मीन का विकास और उपयोगी में आसानी होगी। इससे ज़मीन खरीद में तेज़ी आने के साथ साथ यमुना प्राधिकरण उस ज़मीन को खरीदने के साथ ही आवंटी को ज़मीन भी आसानी से उपलब्ध करा पाएगा। तो दोस्तों जैसे कि पहले ज़मीन मिल जाती थी, अब किसान ने फाइल लगाई और अपने जमा मौका उठा लिया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने चेंजिंग कर दी है। अब ये जैसे ही जब तक 10 एकड़ का चक इकट्ठा नहीं होगा, जब तक ये उसकी रजिस्ट्री आपको पैसे नहीं देंगे किसान को। जब वो फाइल पूरी हो जाएंगी 10 एकड़ मतलब जितनी मांग रहे ज़मीन, कि जैसे कि अब कह रहे हैं कि हम एक बार में 10 एकड़ ज़मीन लेंगे, जब 10 एकड़ का चक पूरा इकट्ठा हो जाएगा, जब पूरे किसान उसकी ज़मीन दे देंगे, तभी उसकी फ़ाइल का आपको किसान को मुआवजा मिलेगा। तो इन्होंने ये चेंजिंग कर दी है। तो दोस्तों इसके अलावा यमुना प्राधिकरण जो है जेवर क्षेत्र में अलग अलग 11 सेक्टरों के विकास के लिए 26 गाँव की ज़मीन 3120 हेक्टेयर ज़मीन किसानों से सहमति के आधार पर खरीद रहा है। अभी तक ज़मीन खरीद के लिए किसान प्राधिकरण को अपनी फाइल देते थे और प्राधिकरण खरीद के लिए प्रक्रिया पूरी कर किसानों से ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेता था। लेकिन इस प्रक्रिया में सेक्टरों के विकास के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन खरीदने की वजह से संपूर्ण विकास प्रभावित हो जाता था, जिस कारण सड़क, सीवर, पेयजल पाइप लाइन सहित ढांचागत सुविधाओं को पूरा करने में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। तो टुकड़ों में ज़मीन खरीदी गई ज़मीन पर आवंटी को भूखंड आवंटन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि आपको पता होगा, पहले ही सेक्टर 18-20 में कुछ ज़मीन को कब्जा नहीं मिल पाया था, तो बड़ी दिक्कत आई थी और आवंटी काफ़ी तक परेशान रहे थे। तो अथॉरिटी इन सब परेशानियों की वजह से ही कि ऐसी परेशानियाँ आगामी ना आए, तो किसानों से कह दिया कि जब एक 10 एकड़ इकट्ठी हो जाएगी उनके पास, जो किसान फाइल लगाएंगे, तभी वो उसको मुआवजा देंगे। ऐसा नहीं कि 1 एकड़ 2 एकड़ किसान आया और उसको दे दिया, मुआवजा नहीं देंगे। तो अब इन्होंने चेंजिंग कर दी है और सभी समस्याओं को देखते हुए तय किया गया है कि किसी भी सेक्टर में किसानों से ज़मीन की रजिस्ट्री तभी तक कराई जाएगी जब वह 10 एकड़ का चेक पूरा हो जाएगा। जब तक कम से कम 10 एकड़ का चेक पूरा नहीं होगा, तब तक किसानों को रजिस्ट्री के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेक्टर 21, 28, 29, 33 के लिए रघुपुरा की 510 हेक्टर लेने वाले हैं और सेक्टर 5 के लिए कल्लूपुरा की 217 ज़मीन लेने वाले हैं और सेक्टर 8 के लिए दस्तमपुर की 228 हेक्टेयर ज़मीन लेने वाले हैं अथॉरिटी वाले, और सेक्टर 8D के लिए देवरार की 143 हेक्टेयर ज़मीन लेने वाले हैं अथॉरिटी, और सेक्टर 6 के लिए भीगनपुर की 102 हेक्टेयर ज़मीन लेनी है, और सेक्टर 11 के लिए बुनान तगा की 64 हेक्टेयर ज़मीन लेनी है, और सेक्टर 28, 32 और 33 के लिए मुरादगढ़ी की 60 हेक्टेयर ज़मीन लेनी है, और सेक्टर 8D के लिए थोरा की 155 हेक्टेयर ज़मीन लेनी है, और सेक्टर 11 के लिए फाजिलपुर की 123 हेक्टेयर ज़मीन लेनी है, और सेक्टर 5 और 6 और 9 के लिए आकलपुर की 169 हेक्टेयर ज़मीन अथॉरिटी को लेनी है, और कानपुर गांव की 245 हेक्टेयर ज़मीन अथॉरिटी ने लेनी है, और मुड्रा की 231 हेक्टेयर ज़मीन अथॉरिटी लेनी है, वीरमपुर की 152 हेक्टेयर ज़मीन अथॉरिटी को लेनी है, नंगला शाहपुर की 124 हेक्टेयर ज़मीन अथॉरिटी ने लेनी है, मयाना की सेक्टर की 5 सेक्टर जो मयाना गांव है इसकी सेक्टर 5 और 11 के लिए 80 हेक्टेयर ज़मीन इन्हें लेनी है। तो कुल मिला के 26 गाँव की इन्होंने 3120 हेक्टेयर ज़मीन जो किसान की सहमति लेनी है, और इस ज़मीन को लेने के बाद ये इन पर अपनी स्कीमें लाएंगे अथॉरिटी की और ये लोगों आवंटी को आवंटित करेंगे। लेकिन जैसे पहले होता था किसान ने अपना फाइल लगाई और अपना मुआवजा उठा लिया, अब वो कहानी चेंज कर दी है और अब इन्होंने नई कहानी बना दी है कि जब तक 10 एकड़ ज़मीन इकट्ठी इनके पास नहीं हो जाएगी तब तक किसी को भी मुआवजा नहीं देंगे।
तो इससे क्या है कि ये इनको तो फ़ायदा, पर किसान को थोड़ा नुकसान है। क्योंकि किसान भाई को कहता था जैसे अपनी ज़मीन देनी किसी को ज़रूरत पड़ी है तो फाइल लगाई और मुआवजा ले लिया, लेकिन अब वो किसान जब तक इंतजार करेगा जब तक उसके अड़ोस पड़ोस के किसान सब नहीं दे देंगे। तो ये दिक्कत सवाल ये है कि किसान के लिए आ गई है, अथॉरिटी को तो कोई नुकसान नहीं, अथॉरिटी को फ़ायदा होगा इससे। तो दोस्तों ये खबर आई थी आज, तो मैंने आपसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी। जैसे कोई नई खबर इस बारे में या किसी और बारे में आएगी और किसी गाँव के बारे में आएगी, यमुना प्राधिकरण के, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से पूरे संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो कोई भी अगर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में तो आपको तुरंत उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो दोस्तों आगे तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।